Brought to you by Hire, world's #1 home appliances brand. You could be my arrow, you could be my king. We could tear down walls. I feel it now. आज 29 अप्रैल है और कल 28 थी। और कल आईपीएल में बिहार का एक 14 साल लड़का वैभव सूर्यवंशी, उसने जो कमाल किया, 15 ओवर 5 गेंद में टीम 210 रन चेस कर गई। लेकिन वही है, क्रिकेट में हर दिन सेम नहीं होता है। आज कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच था और मैच में 204 रन भी डिफेंड हो गए। तो वही है कि हर दिन कल दिन था वैभव सूर्यवंशी का, और क्योंकि आज डिफेंड हुए हैं रन, तो हम ये कह सकते हैं कि आज बॉलर्स का दिन था। तो मैच में क्या हुआ और किन किन बॉलर्स ने कमाल किया और दिल्ली की टीम कहाँ चूक खाई और मैच कहाँ हारी, वो बताने के लिए मेरे साथ सुकांत मौजूद है। बताइए, कलकत्ता, मतलब अब देखिए, सुनील नारायण जितना मैंने देखा आज बढ़िया बॉलिंग करी क्योंकि कोलकाता की सोशल मीडिया में देख रहा था, उसमें उनको कैरिबियन गोड बता दिया है, ठीक है। और कोलकाता की टीम कह रही है कि वो वापस आए क्योंकि इस सीज़न उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी। तो सबसे पहले नारायण पे बात करते हैं, क्या किया उन्होंने आज? नारायण ने सबसे पहले तो आज फर्स्ट जिसमें ओपनिंग करने आए उस समय बहुत तेजी से रन बनाए उन्होंने और गुरबाज ने। जो एक प्लेटफॉर्म सेट किया वही एक कारण बना कि आज जो कोलकाता की जीत है। आपको अगर याद हो, अक्षर पटेल ने मैच के बाद कहा कि हमने पावर प्ले में जाकर के 15 से 20 रन एक्स्ट्रा दे दिए, और अगर हम ये नहीं करते, मैच के बाद कहा उन्होंने, हाँ मैच के बाद उन्होंने कहा कि हम पावर प्ले में 15-20 रन एक्स्ट्रा दे दिए, अगर हमने बाद में जाकर के रिकवर किया है, लेकिन जो शुरू में जो दे दिए 15-20 रन, वो हम पर जो है ना, वो हमारे लिए एक्स्ट्रा हो गया। और वही मैच हमारा, और देखो अंत में मैच वो गुरबाज और नारायण की पार्टनरशिप की बात कर रहे होंगे। 48 रन की जो पहली पार्टनरशिप हुई थी पहले विकेट के लिए, नहीं, और 3 ओवर में 48 रन, तो वो बहुत इम्पैक्टफुल पार्टनरशिप थे। हालांकि नरेन उसके बाद भी आउट नहीं हुए थे, वो गुरबाज आउट हो गए थे। हाँ, नरेन आउट हुए हैं 7वें ओवर में, मुझे लगता है कि वो आउट हुए। तो लेकिन जो स्टार्ट उन्होंने दिलाई है वो बहुत अच्छी स्टार्ट थी। उसके बाद रहाणे आए, रहाणे ने भी अच्छा खेला। फिर हालांकि उसके बाद बीच में एक वेंकटेश अय्यर थोड़े बहुत ये रहे, फिर रिंकू ने भी आज अच्छी बैटिंग। अय्यर पे तो अलग से चर्चा हो सकती है। हाँ, वेंकटेश अय्यर की तो बात छोड़ ही दीजिए। इस सीजन तो उनका बहुत क्या रहा है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप केकेआर के फैंस का रिएक्शन देख सकते हैं। तो वो क्या है, 23 करोड़ 75 लाख का प्लेयर, 23 करोड़ 75 लाख का प्लेयर, उम्मीद ज़्यादा होती है। हालांकि आज उनके बैटिंग अच्छी नहीं हुई, उसके बावजूद केकेआर 204 रन तक पहुंचे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि आप ये देखो कि जिस समय लगातार विकेट्स गिर जाते, जो हर बार हो रहे थे हर मैच में, अगर पिछले कुछ मैचेस आपको याद हो, केकेआर के साथ प्रॉब्लम यही थी कि मिडिल ऑर्डर में कोई आकर के संभालने वाला नहीं था। रहाणे आउट होते थे, उसके बाद ऐसा लगता था कि लगातार विकेट्स गिरते चले जा रहे हैं। रसेल भी आज आकर के अंत में बड़े शॉट लगाए, और उसके कारण वो होता था ना मिडिल ऑर्डर, क्योंकि देखिए ओपनिंग नहीं चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हर दिन कोई नहीं चलेगा, लेकिन वो टीम को जो मिडिल ऑर्डर में रहाणे चल रहे थे उनका कोई साथ नहीं दे रहा था हर मैच में। वेंकटेश अय्यर लगातार फ्लॉप हो रहे थे, आज भी फ्लॉप हुए, लेकिन आज रिंकू सिंह चले हैं। और रिंकू और अंकुश रघुवंशी की 46 गेम में जो 61 की पार्टनरशिप हुई है, जो उनकी टीम के लिए सबसे बड़ी थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आखिर में आके रसेल ने जो बनाया 2 छक्के 1 चौका, वो भी है, लेकिन वो पार्टनरशिप बहुत बड़ी थी जहाँ मैच संभला। हाँ, अंकुश रघुवंशी लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि अंकुश रघुवंशी की अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें तो जब वो अभिषेक नायर के साथ बचपन से वो ट्रेन होते आ रहे हैं, और अभिषेक नायर अब केकेआर की उसमें शामिल हो चुके हैं टीम में, तो वो जब आपको ऐसे कोच मिल जाए जिनके साथ आपने बचपन से रहे हो, तो कई चीज़ें बदलती हैं, वो कॉन्फिडेंस भी दिखता है ना। वो अंकुश रघुवंशी में इस सीजन दिख रहा है, वो पिछले सीजन भी दिख रहा था, लेकिन इस सीजन वो थोड़ा ज़्यादा मैच्योर दिख रहे हैं, वो बड़ी इनिंग्स खेल रहे हैं। हालांकि उनको कई बार नंबर उनका इधर उधर करता रहा है, केकेआर मैनेजमेंट इस पे लगातार नंबर ऊपर नीचे करता रहा, लेकिन जो जिस कंसिस्टेंसी से इस एज में वो रन बना रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। और ये अच्छा साइन है आगे के लिए भी, अंकुश रघुवंशी के लिए अगर मैं बात करूँ। एक और चीज़ अच्छा बताइए, मुझे जो लगा मैच, क्योंकि जब मैच देख रहा था, केकेआर की टीम ने जो अच्छा किया, मिडिल ऑर्डर उनका अच्छा चला, बॉलिंग अच्छी करी, नारायण ने अच्छी करी और बाद में वरुण ने अच्छी करी बॉलिंग, हाँ। लेकिन मुझे जो लगा कि दिल्ली कहाँ मैच हारी, वो सबसे बड़ा मोमेंट मैच का मेरे हिसाब से, जहाँ मैच पलटा एक तरीके से दिल्ली के लिए, वो केएल राहुल का रनआउट था। और वो उनका गलत कॉल, क्योंकि डुप्लेसिस उनको रोक रहे थे और वहाँ रन नहीं था। नारायण ने अच्छा थ्रो मारा, डायरेक्ट हिट लगी, आप रन आउट हो गए। लेकिन वहाँ मुझे लगता है अगर राहुल ने थोड़ा पेशेंस दिखा दिया होता और वो रुक गए होते, जैसा कि वो खेल रहे हैं जिस तरीके के फॉर्म में है, मुझे लगता है कि दिल्ली मैच निकाल लिया थी। बाद में आके अक्षर पटेल ने भी और डुप्लेसिस ने जिस तरीके से खेला
और विपराज निगम आखिर तक जिस तरीके से खेले, अगर वो केएल राहुल का वो कॉल नहीं होता हाँ तो जीत सकते थे। आपको क्या लगता है? हाँ, क्योंकि देखिए आपने कल ही बात की कि आरआर के बारे में आप बता रहे थे कि किस तरह से आरआर ने मैच जीता। देखिए अब मैचेस क्योंकि प्लेऑफ्स बहुत नज़दीक आ गए हैं तो मैचेस जो भी होंगे बहुत ही क्रूशल हैं। तो जो भी टीम जिनको सभी मैच जीतने हैं, जिनके लिए सब कुछ दांव पर लगा है, जैसे आज केकेआर को अब सब सारे मैच जीतने हैं, तो ऐसी टीम्स अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करेगी। आपको अपनी गलती नहीं करनी है। अभी दिल्ली के साथ क्या होगा कि पिछले 4 में से 3 मैच दिल्ली हार गई है, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि आपका पूरा मोमेंटम बिगड़ गया है। लास्ट आप आरसीबी से हार गए, अब फिर यहाँ पर केकेआर से हार गए और आप घर पे हार रहे हैं अपने। तो उससे क्या होता है ना कि कई बार आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होता है, क्योंकि देखिए आज दिल्ली की टीम सिर्फ केएल राहुल का विकेट नहीं है, उसके अलावा भी कई चीज़ें हुई हैं जो गड़बड़ हुई हैं। आप देखिए जब से करुण नायर आए पहले मैच के बाद अभी तक नहीं क्लिक किए हैं, तो करुण नायर को लेकर के भी आज बहुत गुस्सा दिख रहा था सोशल मीडिया पर, क्योंकि करुण नायर को लोग 1 मैच वंडर ये तक कह रहे थे। क्योंकि जब आप से उम्मीदें बढ़ती हैं ना, क्योंकि देखिए अब मैनेजमेंट ने की भी उम्मीद कहीं ना कहीं उनसे बढ़ गई है। आज फाफ डुप्लेसी अगर नहीं होते तो आप चेज में कहीं नहीं थे, क्योंकि वो पूरा चेज को बिल्ड किया है फाफ डुप्लेसी, और बीच में अक्षर पटेल क्या शानदार कैप्टनसी कर रहे हैं, क्या शानदार। को भी मतलब बहुत दाद नहीं पड़ेगी, वो चोटिल थे, हाथ डाई मारने के बाद जो है हाथ में चोट लग गई थी, वो बता भी रहे थे मैच के बाद पील ऑफ हो गई, स्किन पील ऑफ हो गई है, और उसके कारण से जब वो शॉट्स लगा रहे थे तो वो उनमें दिक्कत आ रही थी। लेकिन जो ओवरऑल अगर आप देखो दिल्ली के जो पूरे चेज को, तो विपराज निगम, आशुतोष शर्मा, मतलब इनके पास बहुत डीप बैटिंग है, ये चेज कर सकते थे। लेकिन वो लगातार जो विकेट चली गई, और वो खास करके सुनील नरेन का वो 14th ओवर जिसमें डुप्लेसिस आउट हुए, डुप्लेसिस अक्षर पटेल दोनों आउट हो गए। मतलब वो ओवर मैच चेंजिंग ओवर था, क्योंकि उस ओवर में बहुत कुछ बदल गया। नहीं, और दोनों के बीच पार्टनरशिप भी अच्छी हो गई थी। 42 गेम में 76 की पार्टनरशिप हो गई, और जिस तरीके से अक्षर खेल रहे थे 23 गेम 43 में बनाए, वो उन्होंने प्रेशर भी रिलीज कर दिया था डुप्लेसिस के ऊपर से। एक बात वो अच्छी थी, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे वो विकेट इसलिए important हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था, और वहाँ उस ओवर में मैच बदल गया है। और जैसा आज आंद्रे रसेल बता रहे थे कि उनका आज बर्थडे है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप बस एक जीत दे दो। वो चीज़ आज वो बहुत खुश थे। मैच के बाद उन्होंने भी बोला कि मुझे बस कुछ नहीं चाहिए था, मैंने टीम से बस यही कहा था कि मुझे आज एक जीत चाहिए, और वो आज हुआ है। और वो बोले कि वो सबसे क्रूशल मोमेंट जो है ना, वो सुनील नरेन का वो ओवर है जिसमें वो खुद, क्योंकि आपको आज याद होगा अजिंक्य रहाणे बीच में चोटिल हो गए थे, तो वो बाहर चले गए थे, तो कैप्टेंसी खुद सुनील नरेन कर रहे थे। तो जब खुद को लेके आए 14th ओवर में, वो बहुत चेंजिंग मोमेंट। तारीफ करी रसेल ने बाद में। हाँ, उस रसेल ने उनकी बहुत तारीफ की इस चीज़ की। तो कई बार क्या होता है ना, ऐसे मैचेस में क्रूशल मोमेंट्स एक ओवर में ही हो जाते हैं, क्योंकि 2020 एक ऐसा मैच, ऐसा गेम होता है कि आपको एक ओवर में बहुत चीजें बदल जाती हैं। 1-2 मोमेंट से ही गेम बदलने के लिए, एक मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए 1-2 ओवर, क्योंकि आप देखो चेज में दिल्ली वहां से वापस आ चुकी थी कि अक्षर पटेल और डुप्लेसी दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे, और उसके बाद वो विकेट चला गया। आशुतोष का भी आज दिन नहीं रहा। आशुतोष जनरली बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज उनका दिन नहीं रहा, तो उनका विकेट जैसे ही गिरा उसके बाद लगभग चेज वो खत्म हो गया था। जैसा उन्होंने बोला, विपराज ने लास्ट में आकर के कुछ अच्छे शॉट्स लगाए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं हुए। वही उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। और सुकान जिस ओवर की बात कर रहे हैं, उस ओवर की पहली गेंद पर छक्का आया था, फिर विकेट, फिर डॉट, फिर 2 सिंगल और फिर विकेट। वो इम्पोर्टेंट ओवर इसीलिए था, और उसी की तारीफ बाद में रसेल ने करी। मैच आपके लिए कहाँ पलटा? मतलब अब दिल्ली ठीक है हारी है, लेकिन पॉइंट्स टेबल पर उसी जगह है, कोलकाता भी उसी जगह है, लेकिन पॉइंट्स उनके इंप्रूव हुए, 9 पॉइंट हो गए 7 से। आपको क्या लगता है कि मैच पलटा कहाँ? केएल राहुल का वो विकेट, और सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की तो शानदार बॉलिंग ही थी, और जो बैटिंग केकेआर ने अच्छी करी, ये सारे मेन पॉइंट्स थे। तो आपके हिसाब से क्या है, केएल राहुल का विकेट आपको लगता है कि टर्निंग पॉइंट था? आप हमें कमेंट करके बताइए। मेरा नाम प्रशांत है, मेरे साथ सुकांत है, कैमरे के पीछे वीडियो मेरे साथ ही शुभम ने शूट किया है।